अद्वैतं च अद्वैतं पंचम श्री राधा कृष्ण पाद ज्ञान श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपपदं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सभी को प्रेयर पूरा शुरू से सुनाई दिया था? बाद में तो सुनाई दे रहा था, शुरू भी सुनाई दे रहा था, बाद में ओके ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैतन्य चैतमृत है ना, और 158 बता रही है ना, श्रीमती जी 158 बता रही है। ओके, तो ये शेयर्ड है, ये 158 है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। खुशी माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची गोपाल गोपाल विग्रह आसिया आकर कहे कहता है, सुन सुनो हे माधव माधवेंद्रपुरी, कर्पूर चंदन कपूर और चंदन आमी मैं पाईलाम प्राप्त कर लिया है सब सब। अनुवाद। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न देखा कि गोपाल उनके सामने आए और बोले, हे माधवेंद्रपुरी, मैंने पहले ही सारा चंदन और कपूर प्राप्त कर लिया है। अनुवाद। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न देखा कि गोपाल उनके सामने आए और बोले, हे माधवेंद्रपुरी, मैंने पहले ही सारा चंदन और कपूर प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो माधवेंद्रपुरी के सपने में गोपाल जी आते हैं और बता दे रहे हैं मैंने तो प्राप्त कर लिया। कैसे? ओके, नेक्स्ट राशि माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द कर्पूर सहित कपूर के साथ घसी पीस कर यह सब चंदन चंदन गोपीनाथेर श्री गोपीनाथ के अंगे शरीर पर नित्य प्रतिदिन तरह करो लेपन लेप। अनुवाद। अब बस यह सारा चंदन कपूर के साथ मिलाकर पीस लो और फिर उसके लेप को गोपीनाथ के शरीर पर प्रतिदिन लगाओ जब तक कि यह समाप्त ना हो जाए। अनुवाद। अब बस यह सारा चंदन कपूर के साथ मिलाकर पीस लो और फिर उसके लेप को गोपीनाथ के शरीर पर प्रतिदिन लगाओ जब तक कि यह समाप्त ना हो जाए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कपूर और चंदन को पीस करके गोपीनाथ विग्रह को लगाने बोले। देखिए, कभी भी भगवान जो है ना, भगवान कभी भी आपके कृत्यों से प्रसन्न नहीं होते, आपके भावनाओं से प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं? प्रेम और भक्ति से जो कुछ अर्पित करते हो वो मैं प्राप्त करता हूँ, प्रेम और भक्ति के साथ। ठीक है, इस कली काल में रहते हुए हम कुछ भी शुद्ध तो भगवान को प्रदान कर ही नहीं सकते। शुद्ध जल नहीं मिलता, शुद्ध फल कहां से मिलेगा? देखिए, फल उगाने के लिए तो जल डालना पड़ेगा ना, है? तो शुद्ध जल ही नहीं मिलता। कली काल का प्रकोप है ये। परंतु भगवान ये सारे विकारों से और गंदगियों से प्रभावित नहीं होते। सब कुछ भगवान का ही है। भगवान ने जो दिया है वो भगवान को अर्पित करके, ये समझने वाली बात है, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है?
एक्चुअली में नहीं किया जा सकता, परंतु भगवान को प्रेम से जब कुछ भी समर्पित करते हैं तो साथ में भगवान क्या मांगते हैं? भगवान बोलते हैं प्रेम और भक्ति के साथ। तो अगर प्रेम से समर्पित करें तो स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, वो प्रेम से ही तो, शुद्ध भक्ति से ही तो वो गए थे और चंदन को लिया था और गोपीनाथ विग्रह तक पहुंचे थे, अभी वापस आ ही रहे थे, प्रेम के साथ ही अर्पित कर रहे थे, उसलिए स्वीकार किया, है ना, और स्वीकार कर ली, ठीक है। और अब बाकी का बोले कि बाकी का आप गोपीनाथ विग्रह को लगाइए, ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट राशि माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ आमार मेरा से वह एक एक ही अंग शरीर है न्याय के उन्हें चंदन दिले, यह चंदन देने पर हबे होगा मोर मेरा तापशय ताप की कमी। अनुवाद, मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे एक और समान है। इसलिए यदि तुम चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से इसे मेरे शरीर पर ही लगा रहे होगे। इस प्रकार मेरा शरीर का ताप कम हो जाएगा। अनुवाद, मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे एक और समान है। इसलिए यदि तुम चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से इसे मेरे शरीर पर भी लगा रहे होगे। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। तात्पर्य, गोपाल वृंदावन में स्थित थे जो रेवना से दूर था। उन दिनों किसी को मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों से गुजरना पड़ता था, तो जो कभी कभी यात्रियों को रोकते थे। अपने भक्त की परेशानी को ध्यान में रखते हुए भगवान गोपाल, जो अपने भक्तों के परम हितैषी हैं, ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि वह चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाएं, जो गोपाल के शरीर से भिन्न था, जो गोपाल के शरीर से अभिन्न था। सॉरी गुरुजी। इस प्रकार भगवान ने माधवेंद्रपुरी को परेशानी और असुविधा से मुक्त कर दिया। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गोपाल जी विग्रह और गोपीनाथ विग्रह दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, दोनों सेम ही है, परंतु हम अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकते। माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी विग्रह ने बोला था तो गोपाल जी विग्रह को ही जाकर के अर्पित करते वो चंदन, परंतु जैसा हम लोग कल जान रहे थे चुंगी के बारे में, तो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा कष्ट देते थे। हम लोग बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। और मैं देखिए कोई किसी पंथ को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, प्लीज समझिए, ये सत्य है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आक्रांता का आतंक थोड़ा कम हो चुका है, पूर्ण रूप से तो नहीं, फिर भी अभी बहुत आतंक बचा ही हुआ है, परंतु आक्रांताओं का आतंक थोड़ा कम हो गया। नहीं तो आप देखिए पूरे विश्व का क्या हाल है। जहां पे भी मेंटल स्पेकुलेशन पंथ अधिकायक में, वहां पे क्या होता है। आपको तो भक्ति करने का कितना अच्छा अवसर मिला हुआ है,
मैं देखता हूँ बहुत प्रतिष्ठित लोग बहुत विश्व के अलग अलग हिस्सों में वो भक्ति करना चाहते हैं, उनको भक्ति करने दी नहीं जाती, विग्रह सेवा करने दी नहीं जाती। इनफैक्ट शास्त्रों को पढ़ने का भी अनुमति नहीं दिया जाता। बताइए किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। पहले के जमाने में बहुत प्रताड़ना होती थी। चलिए, जब ये भाग्यशाली है तो हम लोगों को ये भाग्य का उपयोग करके भगवान कृष्ण की सेवा में लगा लेना चाहिए, है ना? हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। खुशी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची द्विधा न भाविह संदेह मत करो, न करिह मत करो किछु कुछ मने मन में विश्वास करी, मुझ पर विश्वास करके चंदन चंदन देह अर्पित करो, आमार वचने मेरे आदेश के अनुसार। अनुवाद, तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए, मुझ पर विश्वास करके बस वह करो जो आवश्यक है। अनुवाद, तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए, मुझ पर विश्वास करके बस वह करो जो आवश्यक है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरे आदेश के अनुसार कार्य करो। संकोच मत करो। देखिए, हमको भगवान पे संकोच नहीं होता, हमको तो अपने आप पे संकोच होता है। परंतु भगवान मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पे चलना चाहिए। तो हमें वो करना चाहिए जो आवश्यक है। अब अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो आवश्यक है तो हमें किसी प्रकार की शुद्धता तो आएगी नहीं। अब पूरे विश्व में ये गुणगान कैसे होता कि गोपाल जी विग्रह को गोपाल जी विग्रह का चंदन हम गोपीनाथ विग्रह को लगा देते हैं और गोपीनाथ विग्रह उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। ये महिमा कैसे होती है ना? तो इसके लिए तो जो सत्य है वो प्रकट हो जाए तभी तभी पता चलेगा, है ना? तो जब तक ये पास टाइम नहीं होता, जब तक माधवेंद्रपुरी गोपाल जी गोपीनाथ विग्रह को सब कुछ अर्पित नहीं कर देते, तब तक ये गोपाल जी विग्रह और गोपीनाथ विग्रह का पास टाइम हम सभी को पता ही नहीं चलता, है ना? या फिर पता भी चलता तो बहुत कम मात्रा में हम अनुभव कर पाते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। राशि माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। एता बलि यह कहकर गोपाल गोपाल विग्रह घेल अदृश्य हो गए। वो साईं जागिल माधवेंद्रपुरी जाग गए। गोपीनाथे भगवान गोपीनाथ के सेवक गणे सेवकों को डाकिया बुलाकर आने लाए। अनुवाद, यह निर्देश देने के बाद गोपाल अदृश्य हो गए और माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे उनके सामने आ गए। अनुवाद, निर्देश देने के बाद गोपाल हरे कृष्ण जी। अनुवाद, ये निर्देश देने के बाद गोपाल अदृश्य हो गए और माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे उनके सामने आ गए। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण। तो गोपाल जी ने सारी बातें बोल करके अब अदृश्य हो गए। अब माधवेंद्रपुरी जब जागे तो गोपीनाथ विग्रह के सेवकों को बुलाए। अच्छा, नेक्स्ट खुशी माता जी, ये और हरे नेक्स्ट कृष्ण। ये और नेक्स्ट हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी। पर्यायवाची प्रभुर आज्ञा है, भगवान का आदेश हुआ है। यही यह कर्पूर कपूर चंदन और चंदन गोपीनाथ थेर अंगे, गोपीनाथ के शरीर पर नित्य प्रतिदिन करह करो लेपन लेप। अनुवाद। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के शरीर पर यह कपूर और चंदन लगाओ जो मैं वृंदावन में गोपाल के लिए लाया था। यह कार्य नियमित रूप से प्रतिदिन करो। अनुवाद। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के शरीर पर यह कपूर और चंदन लगाओ जो मैं वृंदावन में गोपाल के लिए लाया था। यह कार्य नियमित रूप से प्रतिदिन करो। पर्यायवाची यहाँ के गोपीनाथ को चंदन दिले। जब चंदन दिया जाएगा, गोपाल वृंदावन में भगवान गोपाल हई बे हो जाएंगे। शीतल शीतल स्वतंत्र ईश्वर, सर्वाधिक स्वतंत्र परम पुरुषोत्तम भगवान। ताय उनका आज्ञा आदेश से वह प्रबल शक्तिशाली। अनुवाद। यदि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाया जाता है तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिरकार परम पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। अनुवाद। यदि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाया जाता है तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिरकार परम पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो फिर उन्होंने आदेश सुनाया, माधवेंद्र ने आदेश सुनाया कि हम मेरे को ये आदेश मिला है कि गोपीनाथ विग्रह के शरीर पे ये कपूर और चंदन लगाना है। ठीक है, नियमित रूप से लगाना है सभी को। और क्या आदेश मिला कि अगर ये जो चंदन का लेप गोपीनाथ विग्रह पे लगाते हैं तो गोपाल जी विग्रह स्वयं ही शीतल हो जाएंगे। कृष्णा तो सब जगह व्याप्त है। ठीक है, और वो जो चाहते हैं हमको वो कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। काशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। पर्यायवाची ग्रीष्म काले, ग्रीष्म ऋतु में गोपीनाथ भगवान गोपीनाथ परिबे पहनेंगे चंदन, चंदन का लेप। सुनी सुनकर आनंदित प्रसन्न हैल हो गए सेवकों के मन मन। अनुवाद। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि ग्रीष्म ऋतु में सारा चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। अनुवाद। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर बहुत बहुत प्रसन्न हुए कि ग्रीष्म ऋतु में सारा चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो गोपीनाथ जी के सेवक बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब गर्मी आएगी और सारा चंदन गोपीनाथ जी को लगेगा। ओके, यस, खुशी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची पुरी कहे, माधवेंद्रपुरी ने कहा, ए दुई ये दो सहायक घशिबे पीसेंगे चंदन चंदन आर दूसरे जना दुई दो व्यक्ति देह लगाओ देव मैं दूंगा ये जो वेतन वेतन। अनुवाद। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सहायक नियमित रूप से चंदन पीसेंगे और तुम्हें सहायता के लिए दो अन्य लोग भी लेने चाहिए। मैं उनका वेतन दूंगा। अनुवाद। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सहायक नियमित रूप से चंदन पीसेंगे और तुम्हें सहायता के लिए दो अन्य लोग भी लेने चाहिए। मैं उनका वेतन दूंगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं कितने लोगों ने, आप लोगों ने किसी ने चंदन पिसा है क्या? चंदन घिसा है? घिसा है? राशि माता जी ने घिसा है? बाकी किसी ने? खुशी माता जी ने घिसा? प्रशांत प्रभु जी ने घिसा? चंदन घिसना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सही बात है, हाँ? बहुत धीरे धीरे घिसाता है, बहुत धीरे धीरे, है ना?
बहुत मेहनत लगता है। और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा कभी कभी घिसने का अवसर हो जाए, मेरे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो जाता है, पीठ चली जाती है, क्योंकि घिसते ऐसे है ना, तो पीठ पे ही जोर पड़ता है। हमको सबसे ज्यादा पीठ पे ही लगता है और कहीं नहीं लगता है। तो घंटों घंटों बोलेगा, हम घंटों घंटों पीस सकते हैं, पीठ थोड़ा सा ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी यही बोल रहे थे कि ये 2 सेवक है, ये चंदन घिसेंगे और मैं 2 और सेवक दूंगा और उनका वेतन भी दूंगा। आप लोग चंदन घिसो, है ना, आप लोग चंदन घिसो, आप लोग कृष्णा की सेवा कीजिए इस प्रकार से। तो जस्ट तो अब चंदन और कपूर, देखिए चंदन तो पहले घिसाएगा, उसके बाद कपूर मिक्स होकर के लगेगा, है ना, गोपीनाथ विग्रह को। यही फाइनल हो गया और यही पालन होने वाला है। ठीक है, ओके, सो कैसे होता है ये देखते हैं। ओके, ये ना, हाँ, नेक्स्ट कौन कौन रीड करना था? 2 रीड कर लीजिए, खुशी माता जी। जी गुरु जी, मैंने किया था। आपने किया था, राशि माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्याय शब्द ए मात इस प्रकार चंदन चंदन दया देता है, प्रत्यह प्रतिदिन घसिया पीस कर पराय लगवाया सेवक सेवकों को सब सब आनंद आनंद करिया करते हैं। अनुवाद, इस प्रकार गोपीनाथ जी को प्रतिदिन पिसा हुआ चंदन का लेप आपूर्ति किया गया। गोपीनाथ के सेवक इससे बहुत प्रसन्न थे। अनुवाद, इस प्रकार गोपीनाथ जी को प्रतिदिन पिसा हुआ चंदन का लेप आपूर्ति किया गया। गोपीनाथ के सेवक इससे बहुत प्रसन्न थे। हरे कृष्ण बच्चे। हरे कृष्णा। तो गोपीनाथ विग्रह को नित्य दिन चंदन का लेप गोपीनाथ विग्रह के लिए पिसा गया और अर्पित किया गया। गोपीनाथ विग्रह गोपीनाथ के सेवक, मतलब जो वहां पे पुजारी थे, इससे बहुत प्रसन्न थे। देखिए, भगवान की सेवा हो तो भगवान के जो सेवक होते हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्याय शब्द प्रतः प्रतिदिन चंदन चंदन का लेप पराय शरीर पर लगाया जाता, यावत जब तक हैल हो गया, अंत अंत तथाय वहाँ रहेल रुक रहे पुरी माधवेंद्रपुरी, तावत उस पर्यंत तक। अनुवाद, इस प्रकार चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर तब तक लगाया गया जब तक कि सारा भंडार समाप्त नहीं हो गया। माधवेंद्रपुरी उस समय तक वहां रुके रहे। अनुवाद, इस प्रकार चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर पर तब तक लगाया गया जब तक कि सारा भंडार समाप्त नहीं हो गया। माधवेंद्रपुरी उस समय तक वहां रुके रहे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चंदन लगाने का आदेश माधवेंद्रपुरी को मिला था, तो आदेश का पालन भी माधवेंद्रपुरी को ही करना था। वहां पे रुक करके माधवेंद्रपुरी ने इंश्योर किया, ऑल्दो कोई उसमें विघ्न तो पहुंचाने वाला नहीं था, परंतु इंश्योर किया कि चंदन जो है वो वैसे ही लगाया जाए जैसे बताया गया है कृष्णा द्वारा, गोपाल जी द्वारा, है ना। ओके, यस, राशि माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्याय शब्द ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु का अंत्य
अंत में पुनः फिर नीलाचले जगन्नाथपुरी को गेला गए। नीलाचले जगन्नाथपुरी में चातुर्मास्य व्रत की अवधि आनंदे आनंद में रहिला रहे। अनुवाद: ग्रीष्म ऋतु के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां वे संपूर्ण चतुर्मास्य की अवधि में बड़े आनंद से रहे। अनुवाद: ग्रीष्म ऋतु के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में लौट आए, जहां वे संपूर्ण चतुर्मास की अवधि में बड़े आनंद से रहे। तात्पर्य: चतुर्मास की अवधि आषाढ़ मास अर्थात जून जुलाई में शुक्ल पक्ष की शयन एकादशी से प्रारंभ होती है। यह अवधि कार्तिक मास अर्थात अक्टूबर नवंबर में शुक्ल पक्ष की उत्थान एकादशी के दिन समाप्त होती है। यह 4 मास की अवधि चतुर्मास के नाम से जानी जाती है। कुछ वैष्णव भी इसे आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक मानते हैं। यह भी 4 मास की एक अवधि है। चंद्रमास के अनुसार गणना की गई यह अवधि चतुर्मास से कहलाती है, परंतु अन्य लोग सौर मास के अनुसार श्रवण से कार्तिक तक चतुर्मास का पालन करते हैं। यह संपूर्ण अवधि चाहे चंद्र हो या सौर वर्षा ऋतु के दौरान होती है। चतुर्मास का पालन जनसंख्या के सभी वर्गों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई गृहस्थ है या सन्यासी। यह पालन सभी आश्रमों के लिए अनिवार्य है। इन 4 महीनों के दौरान लिए गए व्रत का वास्तविक उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करना है। यह बहुत कठिन नहीं है। श्रावण मास में कोई पालक नहीं खाए, भद्र मास में कोई दही नहीं खाए और अश्विनी मास में कोई दूध नहीं पिए। कार्तिक मास के दौरान किसी को मछली या अन्य अशाकाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। एक अशाकाहारी आहार का अर्थ है मछली और मांस। इसी प्रकार मसूर की दाल और उड़द की दाल भी अशाकाहारी मानी जाती है। ये दोनों दालें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा रखती हैं और प्रोटीन से भरपूर भोजन अशाकाहारी माना जाता है। कुल मिलाकर चतुर्मास की 4 मास की अवधि के दौरान इंद्रिय भोग के लिए अभिप्रेत सभी भोजन को त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पे जो मसूर की दाल और उड़द की दाल है, ये हमेशा के लिए है, परंतु मैंने देखा है ओके, मैं एक काम करता हूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाऊं सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं दिखाता हूँ, रुकिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। मैं ऑथेंटिक सोर्स निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मेरे को थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स निकाल दे दीजिए, है ना। ओके, हाँ 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 हाँ,
तो देखिए क्या है, शास्त्रों में आंसर मिल ही जाता है। मैं बस वही एक बार फिर से कोशिश किया था और मेरे को नहीं मिला था। मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने देखा था, बहुत जगह देखा था, मेरे को कहीं पे नहीं दिख रहा था जैसा सोसाइटी वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका रेफरेंस दिखा दूंगा सोसाइटी के शब्दों में। परंतु श्रील प्रभुपाद ने कभी भी नहीं बोला छिलका वाला और बिना छिलका वाला। परंतु चलिए मैं देखता हूँ। पहले आ जाते हैं, क्या इडली खाया जा सकता है? ओके, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, सो कैन यू मेक इडली? व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड टुनाइट। यस, श्रील पालिका बोल रही है, नो बिकॉज आई हैव टू ग्राइंड, it has to be soaked, I have to grind, it has to sit for 6 to 8 hours, I can prepare for tomorrow's night. All right, for tomorrow's night. शायद बस इतना सही कॉन्वर्सेशन काफी है कि इडली खाया जा सकता है। ठीक है, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ठीक है, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो मैं एग्जैक्टली ऐसे ही रेफरेंस देखता हूँ, अभी भी ऐसे ही रेफरेंस देख करके आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरे को पता नहीं है ये कहाँ से लिखा है, बट ये बात सही लिखा हुआ है, ये एआई का आया हुआ है, बट ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना? हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने एक जगह कॉन्वर्सेशन में बोला था कि हाँ इडली खाना है, डोसा खाना है, खाओ, परंतु ज्यादा फर्मेंट मत करना है, ज्यादा फर्मेंट मत करना। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने ऐसे ही बोला भी था, ज्यादा फर्मेंट मत करना, ज्यादा सड़ाना नहीं, है ना? तो इडली खा सकते हैं पर फर्मेंट नहीं करना। ओके, तो क्या है आदेश, क्या है यहाँ पे? तो बोला गया उड़द दाल नहीं खाना है। उड़द दाल नहीं खाना है, उड़द दाल नहीं खाना है, बट इडली के तौर पे खाया जा सकता है, इडली जैसे वो खाया जा सकता है। इडली एक्चुअली में बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया नहीं खाया जा सकता है, पर दही के तौर पे दही खाया जा सकता है। खाया नहीं जा सकता, दही दही से अच्छा फूड नहीं होगा, है ना? दही, उससे अच्छा क्या मिलेगा? ठीक है, तो कभी भी कुछ भी फर्मेंट नहीं किया जा सकता, बट कर्ड भी एक तरह से फर्मेंटेशन है। और देखते होंगे थोड़ा सा कर्ड को या दही को थोड़ी सी देर और छोड़ दिया जाए तो फिर खट्टा हो जाता है, वो फर्मेंट ही हो रहा है। लिमिटेड फर्मेंटेशन इज गुड, जब एक्सेसिव फर्मेंटेशन हो गया वो खराब। ठीक है, हम सभी को सब कुछ नियमित रूप से खाना है, नियंत्रित रूप से खाना है, अनियंत्रित। तो नियंत्रित जब तक है तब तक ठीक। तो मसूर दाल के लिए तो पूर्ण रूप से मना किया गया है। और आप अगर चाहें तो मैं एक काम करता हूँ, मसूर दाल का भी आपको सोर्स आज दिखाई देता है ना? ओके, चलिए मैं पहले अनऑथेंटिक सोर्स दिखाता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको पता चल जाए मैं क्यों वैसा बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, मसूर दाल रेड लेंटिल्स, लाल वाला मना किया गया है। मसूर दाल होल 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 मिल जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। मैं दिखाता हूँ, रेड लेंटिल्स के लिए साफ साफ मना किया गया है, पर होल के लिए मना नहीं किया गया, अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं दिखाऊंगा, अलाउड है। मैंने इन्हीं की बातें देखी थी।
मैंने इन्हीं के कहीं सोर्स से निकाला था, आई डोंट नो, दिख नहीं रहा। ठीक है, परंतु दिख नहीं रहा। एनीवेज, चलिए, नहीं दिख रहा, मैं फिर से देखता हूँ, अभी दिख गया तो मसूर दाल के लिए, ब्लैक वाले के लिए मैंने जितना देखा था, मुझे याद आ रहा है, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने देखा था ब्लैक वाला अलाउड है। एनीवेज, ब्लैक हो या रेड, हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। शिला प्रभुपाद अलाउ नहीं करते, हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, है ना? ये है, मसूर की दाल और उड़द की दाल दोनों को ही अशाकाहारी माना गया है और इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? जो कृष्णा को अर्पित होता है वो खाना चाहिए। ये हमेशा के ही लिए है। एक्स्ट्रा प्रोटीन रिच फूड नहीं खाते। आज के दिन में उल्टा हो गया। आज के दिन में लोग प्रोटीन के नाम पे मांस को काट करके खा जाते हैं, है ना? परंतु जो भक्त होते हैं वो अत्यधिक प्रोटीन कहीं पे मिल रहा है तो वो भी नहीं खाते। तो अवॉइड कीजिए, यथासंभव प्रयास तो कीजिए। उड़द की दाल इडली में डाल करके खाई जा सकती है, खाते ही हैं, और ठीक है, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से साउथ इंडिया में तो बहुत सारा कंजम्पशन है इडली, है ना? नॉर्थ में तो फिर भी इडली बहुत कम है, परंतु साउथ में तो मतलब जैसे हम लोग रोटी खाते शायद वहां पे वैसे डोसा और इडली खाते हैं। सही बात है ना? जैसे हम लोग डेली रोटी खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में रोटी खाते हैं ना, और थोड़ा सा ईस्ट में चले जाइए तो वैसे ही वेस्ट बंगाल में चावल खाते हैं, वेस्ट बंगाल वाले साइड में और बहुत जगह, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल। परंतु एक देखिए, इट ऑल स्टार्टेड विथ रीजन। ये सब कुछ रीजन से स्टार्ट हुआ था, परंतु अब रीजन ही है ऐसा नहीं बोला जा सकता। एक्चुअली में ये रीजन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि किसी को कोई इन्वायरमेंट और कोई गुण के कारण कुछ चीजें पचती है। जैसे गर्मी, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे ऐसा भोजन चाहिए जो जल्दी पचे, अच्छा पचे, है ना? तो वहां पे इडली अच्छा है ना? इजी टू डाइजेस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से सब जगह का अलग अलग शरीर है, उस प्रकार से अलग अलग भोजन शैली होती है। ये परंतु अब क्या हो गया, अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अब अधिकतर ऐसा हो गया, जो जहां के निवासी है वो वहां पे नहीं रहते और कहीं और रहते हैं। तो अब कैसा होता है, अब दो कारण से गुण होते हैं। एक कारण से तो पेरेंट्स के कारण गुण होते हैं, है ना? जो मेरे दादाजी रहे, मेरे परदादाजी रहे, तो अब मेरा भी गुण वैसा ही है, वृत्ति गुण वैसा ही आ गया, शरीर का गुण वैसे ही आ गया। एक तो वो है, और दूसरा एक और कारण से गुण बन रहा है। एक तो शरीर के कारण गुण बन गया, एक एरिया के कारण भी गुण बना। अब बहुत बार इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारा तो शरीर तो है, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी केरला में रहते थे, तो शरीर तो वहां का, परंतु इन्वायरमेंट कहीं और का है। अब इन्वायरमेंट जहां का है वहां पे वो नहीं पचता है जो कि जहां का शरीर है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना? ये सब चलता है आजकल। ठीक है, वो तो कुछ नहीं किया जा सकता। किसी तरीके से खा करके हम लोगों को जीवन व्यापन करना है, परंतु
वृत्ति के विपरीत कार्य मत कीजिए, ठीक है। हम लोगों की मानव होने के कारण वृत्ति है कि हम लोगों को प्रोटीन कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन वाला सामान नहीं खाना चाहिए। तो एक्चुअली में ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम लोग ज्यादा प्रोटीन वाला सामान ना खाएं, ना कुछ भी ज्यादा प्रोटीन का ना खाएं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। आई होप सभी को समझ में आया हो। मसूर दाल और उड़द दाल दोनों हाई इन प्रोटीन है, उसलिए नहीं खाते। तामसिक है उसलिए नहीं खाते। अनटचेबल नहीं है, अनटचेबल नहीं है, परंतु किस लिए नहीं खाते? क्योंकि वो हाई इन प्रोटीन है ना। ठीक है, चलिए, जैसा खाएंगे वैसे ही तो हो जाएंगे ना। तो हम लोग अपनी चेतना को बर्बाद ना कर ले, इसलिए हम वैसा नहीं खाते। मसूर दाल के लिए मैंने देखा था कि ब्लैक वाला मसूर दाल बहुत जगह अलाउ कर देते हैं, परंतु ब्लैक वाला मसूर दाल भी मत खाइए, क्योंकि शास्त्र में तो मेरे को तो वर्णन नहीं दिखाई दे रहा। हम लोगों को शुद्ध भक्त का वर्णन देख करके हम लोगों को बदल जाना चाहिए। हो सकता है हम लोग पहले कोई गलत कार्य भी कर रहा, परंतु शुद्ध भक्तों के शब्द सुनिए, उसके बाद अपने आप में बदलाव लाइए, ठीक है। ओके, यस, खुशी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पर्याय शब्द श्री मुके श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से माधवपुरीर माधवेंद्रपुरी के अमृत चरित अमृतमय चरित्र भक्तगणे भक्तों को सुनाया सुनाकर प्रभु प्रभु करे करते हैं आस्वादित आस्वादन। अनुवाद: इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से माधवेंद्रपुरी के अमृतमय चरित्र की प्रशंसा की, और जब उन्होंने यह सब भक्तों को सुनाया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका आस्वादन किया। अनुवाद: इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से माधवेंद्रपुरी के अमृतमय चरित्र की प्रशंसा की, और जब उन्होंने यह सब भक्तों को सुनाया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका आस्वादन किया। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। एक भक्त जो होता है वो भगवान और शुद्ध भक्त का महिमा सुनना चाहता है, और महिमा सुन करके अपने अंदर भी बहुत सारा बदलाव लेकर के आता है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी भक्त की तरह बन जाना है, परंतु बस भक्त की महिमा सुनते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, बस सुन लेने से हमारे हृदय में शुद्ध विचार प्रवाहित होते हैं, शुद्ध कार्य करने के लिए हम अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो मेरा बस यही निवेदन है कि सब कोई भगवान की बातें सुने, शुद्ध भक्तों की बातें सुने, ताकि आप सही को स्वीकार कर पाए, आप अपने अंदर शुद्धता लेकर के आए। कोई भी अपने प्रयास से शुद्ध होना चाहता है, वो शुद्ध नहीं हो सकता जब तक श्रवण नहीं करेंगे, और सही से श्रवण नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी की बातें सभी को बताई, सभी शिष्यों को बताई, और उन्होंने श्रवण किया। श्रवण करने से उनके अंदर में बदलाव आया। वो तो चैतन्य महाप्रभु सामने है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा है, उनको देख करके ही बदलाव आ जाएगा। परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब कृष्णा किसी शुद्ध भक्त का वर्णन कर रहे हैं तो शुद्ध भक्त का चरित्र सुन करके सब में पॉजिटिव बदलाव आएगा ही आएगा। आई होप सारी बातें सभी को समझ में आई हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किसी की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपा करके हम इसका हरे कृष्ण। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरी सदा प्रभु जी ठाकुर ठाकुर जी नानक गौरी नाम आचार्य श्री
जय 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 श्री रूप सनातन गोपाल गोपाल की। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर वृंद की। जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन की। जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की। जय जय सभी भक्तों की। जय जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। किसी की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? अच्छा, दामोदर अष्टकम, थैंक यू सो मच। किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? ओके। सुबह भी हो रहा था, आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, बहुत जोर से सिर दर्द होने लग रहा था। ठीक है, अभी भी अचानक से बहुत ही जोर से, पहले भी हो रहा था बट पहले किसी तरीके से कंट्रोल हो रहा था, अचानक से बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा है। एनीवेज, ये सब चलते रहता है। दामोदर अष्टकम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या।